नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार यूट्यूब चैनल में। मैं हूं मनोज कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। उसी क्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के द्वारा कांस्टेबल ड्राइवर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 जारी किया गया है। इस वीडियो के दौरान क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एज लिमिट, सैलरी, ग्रेड पे, ये सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, संपूर्ण जानकारी पदों से संबंधित आपको इस वीडियो में उपलब्ध होगी। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। आप शुरुआत करें नए कल की। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीआईएसएफ की वेबसाइट पर डिटेल जानकारी के लिए। तो दोस्तों, यहाँ हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की वेबसाइट पर आ चुके हैं। नोटिस बोर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ रिक्रूटमेंट से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको उपलब्ध होंगे। संबंधित एडवर्टाइजमेंट यहाँ हमने डाउनलोड कर लिया है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर एंड कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर ड्राइवर फायर सर्विस इन सीआईएसएफ 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप इन पदों के लिए जो आवेदन कर पाएंगे 3 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2025 के बीच में ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट आप देख रहे हैं 4 मार्च 2025 रात के 12 बजे तक होगी। तो इन पदों पर ऑनलाइन मोड में केवल भारतीय नागरिक, केवल महिलाओं को छोड़कर यानी केवल पुरुष कैंडिडेट ही इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन के पात्र होंगे। इन पदों पर जो पे लेवल फिक्स किया जाएगा लेवल 3 में 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग 21,700 से 69,100 रुपये होगा। और इसके अतिरिक्त जो अन्य सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए जाने वाले भत्ते हैं वो दिए जाएंगे। सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को डिफाइंड कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम, जिसे एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है, लागू की जाएगी। ऐसे सभी कैंडिडेट जो कि या एम्प्लॉय जो कि रिक्रूट होते हैं 1 जनवरी 2004 के बाद से। तो यहाँ ऑनलाइन आवेदन करते समय सभी कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी प्रेफरेंस देंगे। फर्स्ट और सेकंड प्रेफरेंस किसको रखना है, कांस्टेबल ड्राइवर या फिर कांस्टेबल डीसीपीओ और वाइस वर्सा। आवेदन करने का मोड केवल ऑनलाइन मोड होगा। सीआईएसएफ की वेबसाइट पर जाकर जो चयन प्रक्रिया होगी, इन पदों पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा पहला चरण, दूसरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन, फिर ट्रेड टेस्ट, फिर रिटन एग्जामिनेशन होगा। और रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेटों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन OMR आधारित या कंप्यूटर आधारित हो सकता है और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में सभी क्वेश्चंस दिए जाएंगे। इन पदों पर आवेदन करने की जो सिटीजनशिप है, आवेदक केवल भारतीय नागरिक ही इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी कैटेगरी वाइज कांस्टेबल डायरेक्ट ड्राइवर के पदों पर अनरिजर्व के 344 हैं, SC के 126, ST के 63, OBC के 228, EWS के 84, टोटल 845 पद हैं, जिनमें से ESM के 85 पद हैं 10% के हिसाब से। कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर ड्राइवर फॉर फायर सर्विसेज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में अनरिजर्व के 116, SC के 41, ST के 20, OBC के 75 और EWS के 27 पद मिलाकर 279 हैं, जिनमें से 28 पद एक्स सर्विसमैन के लिए रखे गए हैं। ओवरऑल पदों की संख्या है अनरिजर्व के 460, SC के 167, ST के 83, OBC के 303, EWS के 111 और टोटल पदों की संख्या है 1124। इन पदों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट यहाँ पर 21 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। आवेदक की जो आयु सीमा है उसकी गणना ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 4 मार्च 2025 को आधार मानकर की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ छूट दी जाएगी। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल तक की छूट होगी। इसके साथ जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं इंक्लूडिंग CISF पर्सनल जिनकी रैंक कांस्टेबल GD, कांस्टेबल फायर या कांस्टेबल ट्रेड्समैन है, उनको 40 साल तक की आयु तक। जनरल EWS कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और OBC कैटेगरी के लिए 45 साल तक आवेदन कर सकते हैं। 45 साल तक SC ST कैंडिडेट आवेदन के पात्र होंगे और 40 साल तक जनरल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट आवेदन के पात्र होंगे, लेकिन उन्होंने कम से कम 3 साल तक की रेगुलर सर्विस
की होनी चाहिए। 1984 के दंगा प्रभावित जो कैंडिडेट हैं उनके डिपेंडेंट को 5 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन सभी पदों पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है, आवेदक 10वीं पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से। दूसरी जो कंडीशन है, आवेदक का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस आवेदक के पास होना चाहिए। इसके साथ ही लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर वाला आवेदक के पास लाइसेंस होना जरूरी है। इन पदों पर जो एक्सपीरियंस की शर्त रखी गई है, 3 साल तक का ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल चलाने का या ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने का या लाइट मोटर व्हीकल चलाने और मोटरसाइकिल विद गियर चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल तक का। संबंधित जो एक्सपीरियंस है 3 साल तक का आवेदक के पास में 4 मार्च 2025 ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि तक 3 साल कंप्लीट होने चाहिए। फिजिकल जो स्टैंडर्ड है, जर्नल EWS SC OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को 167 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, चेस्ट 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो हिल एरियाज के कैंडिडेट हैं ऊंचाई में 5 इंच की यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी उन्हें। इसके साथ ऐसे कैंडिडेट जो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से सब संबंधित हैं, उनको ऊंचाई जो है पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है और चेस्ट की जो मिनिमम माप होनी चाहिए 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 83 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जबकि शेड्यूल ट्राइब कास्ट चाहे वो किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हैं, 160 सेंटीमीटर ऊंचाई और 76 सेंटीमीटर छाती बिना फुलाए और 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो दोस्तों इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करने होंगे। अंतिम तिथि 4 मार्च 2025 रात के 12 बजे तक है। अपलोड जो करने वाले डॉक्यूमेंट हैं, फोटोग्राफ जो कि रिसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में 20 से 50 KB साइज का अपलोड कर सकते हैं, जबकि सिग्नेचर 10 से 20 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। आपके जो सिग्नेचर हैं कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, रनिंग हैंड में सिग्नेचर होने चाहिए। और जो अन्य डॉक्यूमेंट हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, उन्हें भी आपको अपलोड करना होगा अधिकतम 1 MB साइज तक PDF फॉर्मेट में। दोस्तों जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म में देना होगा। जैसे कांस्टेबल ड्राइवर फर्स्ट प्रेफरेंस रख सकते हैं और दूसरी प्रेफरेंस कांस्टेबल DCPO रख सकते हैं, या फिर कांस्टेबल DCPO फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस में कांस्टेबल ड्राइवर सेकंड प्रेफरेंस में दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपनी प्रेफरेंस देनी होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। एप्लीकेशन फीस एक महत्वपूर्ण अंग है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। अगर आप एप्लीकेशन फीस पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 100 रुपये का नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस पेमेंट करनी है अनरिजर्व EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट को, जबकि SC ST एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट से कोई फीस नहीं ली जाएगी। फीस का पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर SBI की ब्रांच में जाकर SBI चालान का प्रयोग करके आप अपनी फ़ीस को पेमेंट कर सकते हैं। फ़ीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि 4 मार्च 2025 रखी गई है। अगर आप SBI की ब्रांच में SBI चालान के माध्यम से फ़ीस पेमेंट करना चाहते हैं तो अंतिम तिथि है 6 मार्च 2025 तक, लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन चालान जनरेट करना होगा 4 मार्च 2025 तक। साथ ही एक बार फीस पेमेंट करने पर वो नॉन रिफंडेबल होगी, किसी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन या कोई भी स्टेज का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके लिए एडमिट कार्ड आपको CISF recruitment.cisf.gov.in पर जाकर डाउनलोड करने होंगे। हर स्टेज के एग्ज़ाम के लिए कोई भी एडमिट कार्ड आपके घर के पते पर नहीं भेजा जाएगा। रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होगा कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए, सबसे पहला जो स्टेज होगा हाइट बार टेस्ट होगा, यानी आपकी जो ऊंचाई है उसको नापा जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसमें
800 मीटर की रेस को 3 मिनट 15 सेकंड में पूरा करना होगा। लॉन्ग जंप को 11 फीट लॉन्ग जंप 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप 3 फीट 6 इंच 3 चांस दिए जाएंगे। ऐसे कैंडिडेट जो कि पीईटी को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें नेक्स्ट स्टेज पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। पीएसटी जो होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें कैंडिडेट को क्वालिफाई करना होगा हाइट बार टेस्ट को, यानी उनकी जो ऊंचाई है उसको ऊंचाई के स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करना होगा। इसके साथ हाइट को पास करने वाले कैंडिडेट की जो है यहाँ चेस्ट की नपाई तुलाई होगी, और जो कैंडिडेट पीएसटी को क्वालिफाई कर लेंगे उनको डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा, यानी उनके जो डॉक्यूमेंट हैं उनको चेक किया जाएगा। इसके अंतर्गत एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, डेट ऑफ बर्थ, वैलिड हैवी मोटर व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल और मोटरसाइकिल विद गियर, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। SC ST OBC WS सर्टिफिकेट, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का सर्टिफिकेट अगर कोई है, और आपके 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए जैसा ऑनलाइन आवेदन में आपने अपलोड किया है। इसके साथ साथ सभी डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी भी आपको अपने साथ लानी होगी जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा संबंधित दिनांक, स्थान और समय पर। डॉक्यूमेंट को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स का ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। ट्रेड टेस्ट के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट जो होगा लाइट मोटर व्हीकल के लिए 50 अंकों का होगा, 25 मार्क्स यहाँ लाने होंगे कम से कम। ड्राइवर हैवी टेस्ट फॉर हैवी व्हीकल 50 अंकों का 25 मार्क्स लाने होंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज, मोटर मैकेनिज्म और एबिलिटी टू कैरी आउट मोटर रिपेयर ऑफ व्हीकल से रिलेटेड 25, इस पर 30 मार्क्स का जो प्रश्न होंगे और 15 मार्क्स यहाँ कम से कम लाने होंगे, यानी 50% मार्क्स यहाँ पर ट्रेड टेस्ट में कैंडिडेट्स को लाने होंगे। ऐसे कैंडिडेट जो ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें रिटन एग्जामिनेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जो कि OMR आधारित ऑफलाइन मोड में या कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन मोड में हो सकता है। रिटन एग्जामिनेशन में कुल 100 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 100। यहाँ 5 पार्ट होंगे क्वेश्चन पेपर में। पार्ट ए में जनरल नॉलेज अवेयरनेस पर 20 प्रश्न होंगे। पार्ट बी में जनरल नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। पार्ट सी में एनालिटिकल एप्टीट्यूड। पार्ट डी में एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश। पार्ट ई बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी। इन सभी सेक्शन पर 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्न होंगे 100 और टोटल निर्धारित अंक होंगे 100। 20 यहाँ टोटल जो टाइम दिया जाएगा 120 मिनट का होगा, यानी 2 घंटे का समय दिया जाएगा 100 प्रश्नों को हल करने के लिए। सभी जो प्रश्न होंगे एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प प्रकार के होंगे और सभी प्रश्नों की जो लैंग्वेज होगी हिंदी या इंग्लिश में होगी। यहाँ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस परीक्षा में सबसे बड़ा फायदा कैंडिडेट को होगा कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। रिटन एग्जामिनेशन में अनरिजर्व्ड EWS एक्स सर्विसमैन को 35% अंक लाने होंगे, जबकि SC ST OBC को 33% मार्क्स लाने जरूरी होंगे, तभी उनको रिटन एग्जामिनेशन में क्वालिफाई माना जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में जो सभी क्वेश्चन होंगे उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो 10th स्टैंडर्ड का होगा, क्योंकि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ 10th रखी गई है। ऐसे कैंडिडेट जो कि मेरिट लिस्ट में जगह बना पाएंगे। मेरिट लिस्ट जो है रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर तैयार की जाएगी और मेरिट लिस्ट में जगह बनाने वाले सभी कैंडिडेट को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए कम से कम कुल कैटेगरी वाइज पदों के दुगने कैंडिडेटों को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल के दौरान कैंडिडेट को फिट और अनफिट डिक्लेयर किया जाएगा। ऐसे कोई कैंडिडेट नहीं होगा जिनको टेम्परेरी अनफिट की लिस्ट में रखा जाएगा। तो यहाँ या तो कैंडिडेट फिट होगा मेडिकल एग्जामिनेशन में या केवल अनफिट होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट की जो एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। पीईटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंट, ट्रेड टेस्ट, रिटन एग्जामिनेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेटों की, जो कि
कैटेगरी वाइज होगी। अनरिजर्व, SC ST OBC EWS एक्स सर्विसमैन की अलग अलग मेरिट लिस्ट उनके द्वारा जारी किए गए या हासिल किए गए मार्क्स के आधार पर जारी की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ हमने पदों से संबंधित अधिकतम जानकारी दी है। इस एडवर्टाइजमेंट के लास्ट पार्ट में आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे, स्टेप वाइज यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। आप डिटेल में विज्ञापन में जाकर, एडवर्टाइजमेंट में जाकर पूरा प्रोसीजर जान सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने का। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की वेबसाइट पर जाना है और एडवर्टाइजमेंट को पढ़ लेना है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन CISF के अंतर्गत कांस्टेबल ड्राइवर के पदों के लिए 3 फरवरी 2025 से शुरू होंगे और ऑनलाइन आवेदन करने की जो अंतिम तिथि होगी वो होगी 4 मार्च 2025 रात के 12 बजे तक। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर जरा भी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में विभिन्न विभागों में आने वाली सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो मिलते हैं लेटेस्ट जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।